नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज मैं आपके लिए 8 फरवरी और 9 फरवरी के ये 2 दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आज आपके लिए स्टैटिक जीके से संबंधित और पुराने करंट अफेयर के जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उन पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो बहुत ही अच्छी ये आपकी एकमात्र रिविज़न क्लास होने वाली है, तो इसे छोड़कर आप कहीं ना जाइएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चनों पर मैं चर्चा करूंगा और एक एक क्वेश्चन बहुत ही सटीक तरीके से बहुत ही कम समय में आपको समझाऊंगा। तो रिवीजन करने की ये बेस्ट क्लास है जिसे आपको ज्वाइन करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। बेल आइकन घंटी को दबा देना जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो आप सभी लोग याद रख लेना, ये हैं आपके कौन, रिकी केज। इन्होंने इससे पहले 2015, 2022 और पुनः से 2023 वाला जो आपका ग्रैमी अवार्ड जो किससे संबंधित होता है, आपका संगीत से संबंधित होता है, ये 65वें नंबर का और 64वें नंबर का इन्होंने अपने नाम कर लिया है। इसके साथ साथ 2015 में भी जो इन्होंने जीता था वो इन्हीं के नाम था। इनकी एक एल्बम है जिनका नाम है डिवाइन टाइम्स, जो कि पर्यावरण से संबंधित है आपकी एक, उसके ऊपर इन्होंने एक एल्बम बनाई थी और इसके लिए इन्हें क्या दिया गया है, ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए ग्रैमी पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, तो लॉस एंजलिस यूएसए में दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे पहली बार ग्रैमी अवार्ड किसने जीता था, तो पंडित रविशंकर जी थे, ये आपके सितार वादक हैं, इनको मिला था। पहली महिला कौन थी आपकी, तन्वी शाह, ये तमिलनाडु की थी, इनको दिया गया था। नामांकन पाने वाली ग्रैमी अवार्ड के लिए पहली महिला कौन सी थी आपकी, आशा भोसले जी। इसके साथ साथ देखिए मैंने आपको अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन लिखने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है। जैसे कि एबल पुरस्कार ये किससे संबंधित है, आपका गणित से संबंधित है और किसको दिया गया, डेनिस सुलिवन को ये प्रदान किया गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये फिल्मों में दिया जाता है और इस बार का ये किसे दिया गया है, आशा पारेख। पृथ्वीराज अवार्ड ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है आपका, और फ्रांसीसी कैरे को ये दिया गया था। पुलित्जर अवार्ड ये वास्तुकार को दिया जाता है और 2018 में किसे दिया गया था, बालकृष्ण दोषी को। इन्हें हाल ही में एक और पुरस्कार दिया गया था बालकृष्ण दोषी को, भारत का सेकंड नागरिक जो सर्वोच्च सम्मान है, और इसका नाम क्या है आपका, पद्म विभूषण। वो भी किसको दिया गया, बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत मिला है। रामानुज पुरस्कार ये गणित से संबंधित है और किसे दिया गया है, नीना गुप्ता को। और इसके साथ एजुकेशन ऑस्कर अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, तो आईआईटी मद्रास को दिया गया है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पुरस्कार थे जो अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है और आपको मैंने रिवाइज करने की कोशिश की है। और इसी प्रकार से मैंने अन्य क्वेश्चनों को भी आपके साथ साझा करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आप इस मेहनत को समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। पर्यावरण मंत्रालय और इसके मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। अब आप सभी को पता है आर्द्र भूमि क्या होता है, इसके लिए हम विश्व स्तर पर एक दिवस का भी आयोजन करते हैं। जैसे कि आपको पता है वेटलैंड डे प्रत्येक 2 फरवरी को आयोजित किया जाता है। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि वेटलैंड क्या होता है, तो इसके लिए आर्द्र भूमि के लिए आपको एक सम्मेलन किया गया था ईरान में, और ईरान में भी एक स्थान था जिसका नाम था रामसर सम्मेलन, जिसे हम क्या कहते थे, रामसर सम्मेलन, यहाँ पर आयोजित किया गया था रामसर में ही। तो आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं प्रत्येक 2 फरवरी को। और आप सभी लोग याद रखना कि आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किसने स्टार्ट किया है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। कुल रामसर साइट कितनी है आपकी, 75 हैं, और सर्वाधिक कहाँ पर है आपकी, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, सर्वाधिक आपकी तमिलनाडु में है, 14, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि मिशन सहभागिता, एक मिशन स्टार्ट किया गया था, मिशन सहभागिता पर्यावरण और आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए गोवा में स्टार्ट किया गया था इसे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन या इसको सेलिब्रेशन कहाँ पर किया गया, ये भी गोवा में किया गया था, नंदा झील पर। 2023 में इसकी थीम क्या है, तो वेटलैंड रिस्टोरेशन, क्या है, वेटलैंड रिस्टोरेशन इसकी थीम थी आर्द्र भूमि की। और पहली रामसर हमारी कौन सी साइट थी, तो चिल्का झील, ये वहाँ पर है आपकी उड़ीसा में, ठीक है। इसे आपको याद रखना था इन क्वेश्चनों को, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आपको पता है कि इस समय जो अपना भारत है वो G20 के रंग में रंगा हुआ है।
और उसी कड़ी में एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, G20 की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और उत्तर प्रदेश से G20 की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वे हैं आपकी तुलिका रानी। पहले समझते हैं तुलिका रानी कौन है। ये आपकी एयरफोर्स में एक लीडर हैं आपकी। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपकी एक बहुत ही फेमस पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो और माउंट एलब्रुज को तुलिका रानी के द्वारा क्या किया गया, फतेह किया गया है। तो हाल ही में इनको क्या बनाया गया है, G20 की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो G20 है इसकी 4 जगह बैठक होने वाली है, यानी 4 जगह इसका आयोजन होने वाला है। इसकी शुरुआत तो होगी आगरा से, लखनऊ में होगी, ये गौतम बुद्ध नगर में होगी और वाराणसी में आपकी आयोजित होने वाली है। और आप सभी को बताया कि G20 के शेरपा कौन है, आपके अमिताभ कांत जी हैं। इसके साथ साथ अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर G20 क्या होता है आपका, तो G20 को समझते हैं क्या होता है G20। देखिए G20 में आपके 19 तो देश हैं, कितने, 19 सदस्य देश हैं, जबकि इसमें एक संगठन है। एक संगठन जो है इसका नाम क्या है, EU यानी यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में इसकी एक संधि हुई थी, उस संधि के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें कुल 27 देश हैं, कितने, इसमें कुल सदस्य देश कितने, 27। तो टोटल मिलाकर G20 में आपके देश कितने हो जाते हैं, 46 देश हो जाते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। 2023 में इसकी बैठक मैंने बताया कहाँ पर होने वाली है, भारत में होने वाली है। और इसी प्रकार से एक मॉडल G20 की बैठक हुई थी आयोजित मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुई थी, मुंबई में, जो युवाओं को G20 की ओर रुझाने के लिए थी। तो G20 से ये सारी खबरें थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की, क्योंकि आगरा उत्तर प्रदेश में ही, आगरा उत्तर प्रदेश की क्यों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आपका क्या आयोजित होने वाला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, है ना। तो तीसरे नंबर के होने वाले हैं आपके, ये कहाँ पर होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले हैं। तो ये भी आप क्वेश्चन याद रखना है। इसके साथ साथ आपको पता है लखनऊ क्यों फेमस है आपका, तो लखनऊ में ही आपका एक तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में। पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर खुलेगी, आपकी लखनऊ खुलेगी। इसके साथ साथ नाइट सफारी, है ना, नाइट सफारी का भी आयोजन कहाँ किया गया आपका, या इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई, तो लखनऊ में रखी गई। और एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध नगर से आपकी पहली बार कोई महिला क्या बनी है, पुलिस कमिश्नर बनी है, तो वे हैं आपकी लक्ष्मी सिंह। कौन बनी है, लक्ष्मी सिंह। और इसके साथ अगर मैं बात करूं वाराणसी की, तो वाराणसी से एक क्वेश्चन याद रखना है आपको कि पहली आपकी रोपवे सुविधा शुभारंभ करने वाला पहला शहर कौन सा था, वाराणसी। इसके साथ साथ एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, SCO की सांस्कृतिक राजधानी, वो भी कौन है, आपकी वाराणसी है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से याद रखने थे। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें और विधान परिषद सीटें आए दिन आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। तो सर्वाधिक लोकसभा सीटें यहाँ पर कितनी, 80 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा सीटें 31 हैं, विधानसभा सीटें 403 हैं और विधान परिषद सीट यहाँ पर 100 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश के पहले पुरुष मुख्यमंत्री कौन थे, तो वे थे आपके गोविंद वल्लभ पंत। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वो थी सुचित्रा कृपलानी। और पहली महिला आपकी राज्यपाल कौन थी, तो वे थी आपकी सरोजनी नायडू। वर्तमान में यहाँ की गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की क्या हैं, आप सभी को याद रखना है, राज्यपाल हैं। तो इतनी सारी बातें आपको अपने उत्तर प्रदेश से याद रखनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। अगर जरा सी भी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी हमारा उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है और इसमें मैंने सारी जानकारियाँ आपको बताने की कोशिश भी की है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी जी, कौन है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा पहले VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो वीज़ा फैकल्टी सर्विस है आपकी, इसको हम कह सकते हैं वीज़ा फैकल्टी सर्विस। अब इसके लिए जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर, तो ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया लखनऊ में। और लखनऊ आपको बताइए कहाँ पर है, यूपी में है, नवाबों की नगरी। और आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, यहीं किया गया था। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी यहीं पर है, नाइट सफारी यहीं पर है और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र भी कहाँ पर स्थापित हुआ है, आपका लखनऊ में ही निर्माण हुआ है। ठीक है, ये बात होगी आपकी लखनऊ की।
अब इसका उद्देश्य क्या है, तो वीज़ा बनाने के लिए आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। लखनऊ में ही आपका जो कार्य होता था, दिल्ली वाला कार्य, अब वो आप कहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ में ही हो जाएगा। सरकार और राजनीतिक जो भी आपके कार्यक्रम होंगे वो भी आपके कहाँ हो जाएंगे, लखनऊ में हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सेकंड नैनो यूरिया पावर प्लांट कहाँ लगाया गया आपका, तो सेकंड नैनो यूरिया जो प्लांट है वो प्रयागराज में लगाया गया है। और पहला कहाँ लगाया गया था आपका, कलोल गुजरात में। कहाँ लगाया गया, कलोल गुजरात में। और हाल ही में 5वां लगाया गया था, ये कहाँ पर, देवधर। और देवधर आपका कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। इस प्रकार से रिवीजन पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको कोई नहीं कराएगा जिस प्रकार से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए, मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा, आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माघ मेला, ये भी आपका कहाँ लगा था, प्रयागराज में लगा था। पहला फ्लोटिंग मेला ये आपका मंदसौर मध्य प्रदेश में लगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला ये आपका फरीदाबाद में। प्रोजेक्ट एलोरा ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया। और लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश सरकार की है। लाडली बहना योजना के तहत 1 महीने में 1000 रुपये दिए जाएंगे महिलाओं को, और 12 महीने में 12,000 रुपये यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, यानी साल भर में 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे जो गरीबी रेखा से आपकी नीचे महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन समझिए और इन चीज़ों को याद रखिए। मैं बार बार आपको इसका रिवीजन कराने वाला हूँ। और लास्ट में आपके लिए मैं लेकर आता हूँ हर हफ्ते, पता है क्या, 1 लाइनर वाली वीडियो, तो उसको भी आप ज़रूर देखा करिए। ठीक है, ना आप कोई कमेंट करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना कोई अच्छा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ते हैं, कुछ नहीं। मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ कमी रह रही है जो मैं उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पा रहा हूँ जो अदर यूट्यूब चैनल वाले हासिल कर पा रहे हैं। ठीक है, हर किसी को खुशी होती है कि अगर उनको भी कमेंट मिलें अच्छे अच्छे, है ना, लाइक मिलें, तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक ऊर्जा प्रदान होती है इस चीज़ों से, बाकी कुछ नहीं है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन, तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन हुआ है बेंगलोर में। किसके द्वारा किया गया है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो 6 से 8 फरवरी तक ये चलने वाला है आपका। इसमें आपको याद रखना है एक क्वेश्चन कि पीएम प्रणाम योजना और एक मिष्टी योजना जिसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई है। पीएम प्रणाम योजना ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए, और मिष्टी योजना ये मैंग्रोव वनस्पति को सुरक्षित और इसके संरक्षण के लिए क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया था। तो इनकी चर्चा यहाँ पर की गई थी, इसीलिए काफ़ी चर्चा का विषय है भारत ऊर्जा सप्ताह। अब देखिए यहीं पर आपका एक और चीज़ लॉन्च हुई है, इसको हम कहेंगे क्या, अनवॉल्ट पहल। प्लास्टिक बोतल से आपकी वर्दी जो तैयार की जाती है उसको बोला गया अनवॉल्ट पहल। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम ये आपका बेंगलोर में ही है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपकी बेंगलोर में है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करना है। और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है हमारा, 2070। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दीपा कामक्कर, इनके बारे में आपने सुना होगा काफ़ी बार, है ना। ये जिम्नास्टिक हैं आपकी, जिम्नास्ट खेल से संबंधित हैं। 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने 4थी रैंक हासिल की थी, तब ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रही थी। अब ये चर्चा में क्यों बनी हुई है आपकी दीपा कामक्कर, तो इन्होंने डोप टेस्ट में ये क्या हो गई, फेल हो गई हैं। डोप टेस्ट ये आप सभी को पता है, एक संस्था है जो डोपिंग टेस्ट करती है, वो है आपकी वाडा। तो इसने क्या करती है, डोपिंग टेस्ट यानी नशीले पदार्थों का जो यूज करते हैं उन पर एक डोप का टेस्ट किया जाता है, जिसमें ये फेल हो गई। इन्होंने एक दवा था हाइजेनामाइस, इस दवा का यूज़ किया था। तो 21 महीने का इन पर प्रतिबंध लगा था जो लगभग समाप्त हो जाएगा जुलाई 2023 में। ठीक है, ऐसे ही आपका दूती चंद ये आपकी धाविका हैं, इन पर भी डोपिंग टेस्ट हुआ था और ये भी इस डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई हैं। डोपिंग टेस्ट कौन करता है, तो वाडा, है ना, जो होता है आपका वर्ल्ड आपका एंटी डोपिंग एकेडमी जो होती है आपकी, इसको टेस्ट करती है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। इसी प्रकार से आपका भारत में एक, जिसे हम नाडा कहते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग, है ना, और ये इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, ये नई दिल्ली में है। ऐसी पाकिस्तान का याद रख लेना क्या है आपका, पाड़ा, क्या है, पाड़ा। ठीक है, अगर होता पाकिस्तान वाला तो क्या हो जाता, पाड़ा। तो ओलंपिक संघ इसके अध्यक्ष कौन है आपके, थॉमस बॉक। ठीक है, थॉमस बॉक, ये क्वेश्चन याद रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता। तो पहले समझते हैं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023, इसका ये 12वां संस्करण था और इसका आयोजन लेह लद्दाख में आयोजित किया जा रहा था। इसका विजेता तो बना है आपका ITBP,
लगातार 3 साल तक ये आपका विजेता बना है और तीसरी बार इन्होंने ये खिताब भी अपने नाम कर लिया है। अब इसका उपविजेता कौन है? तो लद्दाख स्काउट्स इसका क्या है? उपविजेता है। ITBP की अगर हम बात करें तो इंडो तिब्बत जो आपका बॉर्डर फोर्स है उसको हम ITBP कहते हैं और इसके हेड हैं आपके अनीस दयाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो ये जानकारियाँ आपके लिए मैंने आपको बताई हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना ITBP के बारे में, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एक और नई बात पता चली कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो तीसरी बार ये जीत ली है आपकी ITBP ने, ठीक है। अब इसके साथ आपको हाल ही में पता होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, इसका ऑस्ट्रेलियन ओपन समाप्त हो चुका है। जो आपका टेनिस ओपन होता है 4 प्रकार का, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और एक है आपका US ओपन। तो उसका जो पहला खिताब था ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसको पूरा कर लिया गया है और इसके पुरुष विजेता हैं नोवाक जोकोविक और महिला विजेता हैं इसकी अरायना सवालेंका। ये कहाँ की है? बेलारूस की। फीफा वर्ल्ड कप ये आपको पता है अर्जेंटीना जीत लिया, ठीक है, किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। हॉकी वर्ल्ड कप ये आपका जर्मनी ने जीता, 15वें नंबर का था, किसे हराकर? तो आप लोग याद रख लेना, जर्मनी ने किसको हराया? बेल्जियम को हराया। कहाँ आयोजित किया जाता? उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में इसको आयोजित किया जाता। और कौन सा स्टेडियम था आपका? बिरसा मुंडा स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है आपका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा, है ना, नेशनल आपका जो डांस स्कूल है, इसके द्वारा भारत रंग महोत्सव इसका 22वां संस्करण हाल में आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य थिएटर परंपरा को जीवित रखना। 14 फरवरी को इसे आयोजित किया गया था, 10 शहरों में इसको आयोजित किया जाएगा। अब कौन कौन से संस्करण हुए हैं आपके, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, और एक टॉप जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ, उसको भी बताऊँगा। कॉमनवेल्थ ये आपके 22वें नंबर के थे, टोक्यो ओलंपिक ये आपके 32वें नंबर के थे, फीफा वर्ल्ड कप जो आपका हाल ही में हुआ ये 22वें नंबर का था, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ ये 15वें नंबर का था, ये आपके जो यूथ गेम्स होंगे मध्य प्रदेश में ये 5वें नंबर के हैं, और ये आपके यूनिवर्सिटी गेम होने वाले 3 नंबर के हैं। खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल ये कौन से नंबर के थे आपके? 36वें नंबर के, गुजरात में हुए थे, ठीक है। और ब्रिस्क इसकी जो 15वीं बैठक होगी वो कहाँ पर होगी? आपकी साउथ अफ्रीका में होने वाली है। SCO की 12वीं बैठक भारत में हुई थी और GST की 47 बैठक ये आपकी कहाँ पर हुई थी? तो याद रख लेना, चंडीगढ़ में आयोजित हुई थी। अब टॉप जानकारी में क्या है आपके लिए? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर हैं आपके 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442, उत्तर प्रदेश में 143, बिहार में 31 और सुंदरवन यानी कि पश्चिम बंगाल में आपके 88 टाइगर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख लेना। तो सर्वाधिक भी आपकी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। अब इसमें ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसका पता आप लोग बताइएगा या मुझे पता करके मैं यहाँ आपको बताऊँगा। आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि जो कूनू नेशनल पार्क में आपके 7 टाइगर आए थे वो भी इसमें जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये कंफर्म करके आप लोग बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, PM की आर्थिक सलाहकार समिति या परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो समिका रवि को, ये महिला हैं आपकी। और जो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार समिति के हेड होते हैं वे कौन है? विवेक देवरॉय। आपने एक और विवेक देवरॉय के नाम से सुना होगा, जो 2017 में आपका रेल बजट आया था, तो रेल बजट का विलय किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो विवेक देवरॉय समिति की सिफारिश पर ही हुआ था। आई थिंक ये वही देवरॉय हैं आपके, ठीक है। तो इनकी इस आर्थिक सलाहकार समिति में जो सदस्य बनी है वो बनी है कौन? समिका रवि। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? आपके अनंत नागेश्वर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके NK सिंह। महान्यायवादी कौन है आपके वर्तमान में? तो ये है R वेंकट रमणी। अगला क्वेश्चन देखिए, थाईपुसम उत्सव, तो ये पूर्णिमा के दिन आपका आयोजित किया जाता है तमिलनाडु में। और भगवान मुरुगन जो कि गणेश के भाई थे, है ना, इन्होंने वध किया था किसका? तारकासुर का। तो इसीलिए थाई का मतलब होता है यहाँ पर महीना है ये तमिलनाडु का, और पुसम का मतलब होता है तारा। तो महीना तारा ये आपका आयोजित किया था और मिलकर बन जाता है आपका थाईपुसम उत्सव, तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। इसमें पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं और इसकी खास बात जो है, यहाँ पर व्यक्ति सुई को अपने जीभ और गाल के आर पार निकालते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में है, पोंगल आपका तमिलनाडु में, बथुकम्बा ये आपका तेलंगाना, ठीक है। इसके बाद 8 फरवरी का अंतिम क्वेश्चन है ये आपका, 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आया 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप।
ठीक है, आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा है अभी तुर्की और सीरिया। यहाँ पर बहुत ही भीषण तरीके का, बहुत ही शक्तिशाली आपका एक भूकंप आया है। ठीक है, अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर की 9 तारीख के करंट अफेयर की। देखिए साथियों, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको आपको बताता चला जाऊँगा। आप उसे वन लाइनर में या तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और जितने भी आपके स्टैटिक जी के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस क्लास से, इस डेट से। और इसके साथ साथ आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो पुराने मैं करा चुका हूँ 1 से 8 फरवरी के मध्य और जनवरी की कोई भी कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं, तो उसका भी आपका बेहतरीन रिवीजन इस वीडियो में होने वाला है। तो छोड़कर कहीं मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, अगर एक बार आपने इस वीडियो को टच कर लिया है तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया इसको समझते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन मैंने अभी आपको बताया था, जो G20 में एक सदस्य संगठन है आपका, वो यूरोपियन यूनियन है। इसकी स्थापना मैंने बताई आपको रोम की संधि के तहत 1957 में की गई थी। और हाल ही में इसने क्या किया है, व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया है। किसके साथ मिलकर किया है, तो इसने भारत सरकार और अमेरिका के साथ मिलकर ये कार्य किया है। यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना 1957 में होती है। इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया आपको ब्रुसेल्स में है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 27 है और इसकी हेड कौन है, उर्सुला वान डेर। ये वही उर्सुला वान डेर हैं जिनको मैंने हाल ही में कुछ समय पहले आपको बताया था कि विश्व की सबसे शक्तिशाली जो महिलाएं, 100 शक्तिशाली महिलाओं की एक सूची आई थी, उर्सुला वान डेर उसमें पहले स्थान पर थी और भारत की जो वित्त मंत्री हैं वो 36वें स्थान पर थी, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो उर्सुला वान डेर ये इसकी हेड हैं, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अब व्यापार को बढ़ावा मिल सके, तकनीकी जो आपकी यंत्र है वो बेहतर हो सके, साइबर आपका बढ़ सके और कृत्रिम बुद्धि का आपकी बढ़ सके, तो उसके लिए आपका 3 कार्यों समूह का शुरुआत किया गया है। अब इसी प्रकार से कुछ बैठकें जैसे कि आपका रखनी है, क्वाड 2022 की बैठक कहाँ हुई, टोक्यो जापान में। SCO 2022 की बैठक कहाँ हुई, समरकंद उज्बेकिस्तान में 2023 में भारत में होने वाली है। G20 2022 की बैठक बाली इंडोनेशिया में हुई थी 2023 में, ये भारत में होने वाली है। ब्रिक्स 2022 की बैठक चीन में हुई थी, लेकिन ये अगली वाली कहाँ होगी, साउथ अफ्रीका में होने वाली है। अंडर 19 वुमेन T20 विश्व कप, ये कहाँ पर आयोजित होगा, आपका हुआ था दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था और इसका विजेता कौन बना है, अपना इंडिया, इंग्लैंड को हराकर। एक एक पॉइंट मैं आपको कहानी की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल और केवल आपके सस्पेंस और आपके बुद्धि पर यह डिपेंड करेगा कि आप इस वीडियो को देखेंगे, अपना रिवीजन करेंगे या नहीं, कि हर वीडियो की तरह आप इसको भी देखेंगे, टच करेंगे और भाग जाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी द्वारा ब्लू इकॉनमी, एक तो इससे हम समझेंगे इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी क्या है आपकी, ब्लू इकॉनमी क्यों समझेंगे और अग्रणी निवेशक क्या है इसको भी समझेंगे। तो हाल ही में इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी के द्वारा ब्लू इकॉनमी में सबसे अग्रणी निवेशक के रूप में किसे नामित किया है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी के बारे में जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर किंगस्टन जमैका में है और समुद्री खनिजों का जो प्रबंधन करता है वो कौन करता है, यही करता है सीवेड अथॉरिटी यानी ICA। ठीक है, अब हाल ही में ब्लू इकॉनमी क्या होती है इससे समझते हैं। ब्लू इकॉनमी जो समुद्री क्षमता होती है उसको बेहतर करता है, उसको कहते हैं ब्लू इकॉनमी। और आप सभी को पता है टोटल ऑल ओवर जो आपकी इकॉनमी है उसमें भारत 5वें स्थान पर है, ये भी आपको पता है। तो इसी प्रकार से अग्रणी राज्य कौन बना है, अपना भारत बना है। भारत ने जो आपका समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मिशन भी लॉन्च किया था हाल ही में, जिसका नाम क्या था, समुद्रयान। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जो कि इसके मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था और इसमें एक वाहन लॉन्च किया गया था, इसका नाम भी किया था मत्स्य। तो इसी प्रकार से एक आपकी जारी की गई अथॉरिटी के द्वारा बताया गया है कि ब्लू इकॉनमी में टॉप पर कौन है, आपका भारत है। ठीक है, अब बात आई है यानों की, तो देख समझ लीजिए। एक है आपका गगनयान, मानव युक्त भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा ये इसरो के द्वारा। इसे 3 स्टेप में भेजा जाएगा, G1, G2 और H1 के। अब आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वृद्धि दर कितनी है इसमें, 6.5 2023 और 24 के लिए। राजकोषीय घाटा आपका कितना है, 6.4%। ठीक है, ये भी आप सब लोग याद रख लेना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया है।
तो सबसे पहले समझते हैं यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो यूनेस्को जो होती है, जितने भी आपके देश हैं वहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट देती है, और इसके बहुत सारे तरीके होते हैं कि किसको ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल करेगा। अभी मैं आपको एक दो उदाहरण भी दूंगा इसके, और बताऊंगा आपको कि यूनेस्को के द्वारा क्या क्या आपकी कैटेगरी डिसाइड की गई हैं। तो यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? यूके, इंग्लैंड में। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। ठीक है। अब हाल ही में इसने क्या किया है? लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी में पहली बार किसी को शामिल किया है, और ये दुनिया की पहली होगी अपनी यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। जहाँ पर शांति निकेतन है आपका, वहीं पर देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा या देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था 1921 में। ठीक है। तो ये वहीं पर स्थित है आपकी विश्व भारती विश्वविद्यालय। अब यूनेस्को के द्वारा देखो, एक तो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट लॉन्च की जाती है दो प्रकार की, एक तो सांस्कृतिक है ना, और एक है आपकी अमूर्त धरोहर। सांस्कृतिक आपकी कितनी है? 40 हैं, और अमूर्त आपकी मात्र 14 ही हैं। 40 में ये धौलावीरा है, और 14 में ये आपकी दुर्गा पूजा है अमूर्त धरोहर में। ठीक है। इसके साथ साथ हाल ही में एक और आपकी स्थापित की गई थी, जो मैंने आपको बताने से भूल गया हूँ, पिछली कक्षाओं में आपको बताया था मैंने, पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर, खतरे की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसमें ओडिशा, यूक्रेन को शामिल किया गया था हाल ही में। ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको पहले नंबर पे मैंने इसलिए बताया है कि जिससे कि आप इसको याद रख सकें, किसी भी अदर चैनल पर आपको ये सारी बातें नहीं बताई जाएंगी। अब पेरिस में आपके कौन कौन से हेडक्वार्टर और हैं? तो देखो, पेरिस में अन्य हेडक्वार्टर हैं आपके, जैसे FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, यूनेस्को का हो ही गया। ऐसे ही आपका है एनर्जी से संबंधित एक इसरो का, और एक है आपका इंटरपोल। ये इसरो वाला नहीं है, इसरो वाला ये वाला आपका कहाँ पर है? बेंगलोर में। ये आपका ई दिख रही होगी, ये एनर्जी से संबंधित है आपका, और एक इंटरपोल। इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में ही है। अब देखिए, लिविंग रूट ब्रिज ये कहाँ पर है? सिक्किम में, और इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए बात की गई थी। दुर्गा पूजा ये अमूर्त धरोहर आपकी पश्चिम बंगाल की। खतरे की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ओडिशा, यूक्रेन में। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। पहली मेट्रो कहाँ चली थी? वो भी मैं कोलकाता में। ठीक है। तो आप सभी को ये भी याद रखना है, कोलकाता से बात है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत द्वारा किस देश के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा के विकास पर समझौता किया है? तो देखिए, पहले तो जलवायु हमने देखा, जैव विविधता हमने देखी, और सौर ऊर्जा। तो हाल ही में एक समझौता ज्ञापन हुआ है फ्रांस और UAE के मध्य। ठीक है। और भारत द्वारा इन दोनों देशों के साथ क्या किया है? समझौता किया गया है। जलवायु की अगर हम बात करें तो COP27 आपका आयोजित हुआ था हाल ही में मिस्र में। जैव विविधता के लिए देखें तो आपका COP15 आयोजित हुआ था, चीन इसका होस्ट था। और सौर ऊर्जा के लिए भारत में आपका है ही ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो भारत ने जैव विविधता, नाभिकीय और सौर ऊर्जा के लिए एक विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं फ्रांस और UAE के साथ। UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। होप मिशन, राशिद रोवर, सबसे खूबसूरत इमारत जिसे म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर के नाम से हम जानेंगे, ये सब कहाँ पर है? UAE में है। भारत के बाहर जो IIT खुलेगी वो भी कहाँ खुलेगी? UAE में खुलेगी आपकी। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। मिस्र की अगर हम बात करें तो हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड पर आपके एक अतिथि आए थे भारत में, और ये थे अब्देल फतेह सीसी। युद्धाभ्यास हमने हाल में पहली बार आयोजित किया था मिस्र के साथ, साइक्लोन प्रथम, जो कि राजस्थान में आयोजित किया गया था आपका। राजधानी क्या है इसकी? काहिरा है। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको मिस्र से याद रखनी है। फ्रांस से आपको याद रखना है गरुड़ युद्धाभ्यास, वरुण युद्धाभ्यास, शक्ति युद्धाभ्यास, एक्स डेजर्ट अभ्यास, ये सब किसके साथ होते हैं? फ्रांस के साथ होते हैं। प्रोजेक्ट 75 ये भी हमने भारत के साथ मिलकर, फ्रांस के साथ मिलकर, इसमें 6 पनडुब्बी आपकी डेवलप की थी। कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर और बक्सीर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना ये भी हमने फ्रांस के साथ मिलकर की, COP21 पेरिस में। और ITU2 में शामिल कौन कौन से देश हैं? तो इंडिया, इजराइल, UAE और USA। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। आई थिंक आपको ये मेरे सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आप इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर, इस परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो तुमकुर। और ये तुमकुर कहाँ है? आपका कर्नाटक में है। यहाँ से इसे शुरू भी किया गया है।
तो इसको बोला गया है चेन्नई बंगलौर औद्योगिक गलियारा, है ना, CVEI, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया है और इसमें 3 नोड्स स्थापित किए जाएंगे जो आपके औद्योगिक केंद्र के रूप में काम करेंगे। एक आपका हो गया, एक तो तुमकुर कर्नाटक हो गया, एक आपका कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में और एक आपका पोन्नूरी ये तमिलनाडु में होगा। यहाँ पर नोट आपको क्या याद रखना है, तुमकुर कर्नाटक जो है आपका, जो मैंने ऊपर बताया आपको, यहाँ पर सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा किसके द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा। ये भी मैंने आपको बताया है, याद रखना है। इसका भी उद्घाटन कौन करेगा, मोदी जी करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, वित्त वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवरक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है, तो अमेरिका से प्राप्त हुआ है। इसे हम FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और ये कितना है भारत का, 89 यानी 89,127 मिलियन डॉलर, ठीक है, 89,127 मिलियन डॉलर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ से आया, अमेरिका से 23.4% और UAE से कितना आया है आपका, 18%, ठीक है। अब अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के उच्च सदन को हम क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं। यहाँ पर 100 सदस्य होते हैं आपके और इसकी हेड कौन है, नेल्सी पेलोसी, जो ताइवान यात्रा पर गई थी, है ना। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 132, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 135, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 136 और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 107। इसके साथ साथ आपको बताना है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ये बताना है आपको। और इसके साथ पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, ये भी आपको बताना है। मधुमक्खी वैक्सीन के लिए मंजूरी किसने दी, अमेरिका ने दी। प्रेजेंट में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन, और वाइस प्रेसिडेंट कौन से, कमला हैरिस। बम चक्रवात यहीं पर आया था आपका। और 49 डिग्री जो अक्षांश है वो भी आपका अमेरिका और कनाडा में है। अगला क्वेश्चन, किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की है, तो ये आपका इंदौर लेकर आएगा 244 करोड़ रुपए का और एक बॉन्ड होगा आपका 10,000 रुपये का, जिसमें आपको 8% की ब्याज भी मिलने वाली है। पहला कौन लाया था आपका, जिला गाजियाबाद। और हाल ही में वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जो आया था आपका, वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया था ब्लैक राइनो के प्रोटेक्शन के लिए, वन्यजीव संरक्षण आपका बॉन्ड लाया गया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली बाल आयोग द्वारा व्हाट्सएप बोट बाल मित्र लॉन्च किया है, तो जागरूकता को बढ़ाने के लिए, इसे स्टार्ट किया गया है, ठीक है। मनीष सिसोदिया जो कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा। चैट बोर्ड का मतलब क्या है, चैट रोबोट। तो रोबोट के द्वारा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बातचीत में सुविधा हो जाएगी। जैसे आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो आपको वही चीज़ मिल जाती है जो आप सर्च करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इसके अंदर एक रोबोट बैठा हुआ है। तो बाल मित्र इसी के लिए आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और आप सभी को इसे नोट डाउन करना होगा, ठीक है। हुरून इंडिया अवार्ड 2023-2022 से सम्मानित किसे किया गया है, 2023 में किसे सम्मानित किया गया 2022 के लिए, तो हुरून ग्लोबल के द्वारा BP नंद कुमार को, जो कि मरगुप्पन गोल्ड बैंक है आपका, इसके CEO हैं, इनको दिया गया है BP नंदन को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड शरद कमल को दिया गया और T×2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया था। इसी प्रकार से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन थे आपके, तो जेलेंस्की थे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। जेलेंस्की को ही आपको लिबर्टी अवार्ड दिया गया था, लिबर्टी मेडल दिया गया था और उनको दिया गया था आपका विंस्टन चर्चिल अवार्ड, ठीक है। जबकि यूनेस्को शांति अवार्ड किसे दिया गया था, यूनेस्को शांति अवार्ड ये दिया गया था एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर थी आपकी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिव्यू की अध्यक्षता चुनी गई आपकी भारतीय मूल की कौन है, अप्सरा अय्यर। और ये आपका आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। हाल ही में डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने वाला देश कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। इन चारों देशों में से आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास आपके लिए इतनी ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल वाले वीडियो में। धन्यवाद।